अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, बहुत से दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम कराची के मसाइल पे बात करें। वैसे तो रोज़मर्रा हम बात कराची के ही मसाइल की करते हैं, कराची पे ही बात करते हैं, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कराची की बात करें। मौजूदा कराची के जो हालात हैं, पहले कराची में थोड़ी बहुत डकैती हुआ करती थी, अब डकैती में थोड़ा बहुत हमें कराची नज़र आ ही जाता है। इसका क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ यकीनन आपको समझ भी आएंगे। अगर किसी रीज़न से आप एग्री या डिसएग्री करें तो हमें कमेंट सेक्शन में आगाह ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले सबसे बड़ा जो मसला है कराची की पॉपुलेशन को गिनना नहीं, यानी कि गलत गिनना या कम गिनना। अब ये कम क्यों गिना जाता है, एक ये अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। मगर कराची में हमेशा 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ 60 लाख इसके दरमियान ही गिना जाता है, इससे आगे नहीं किया जाता, उससे पीछे ही रखा जाता है। अगर कराची की पॉपुलेशन देखी जाए या कराची के लोगों से बात की जाए तो हमें कराची के लोग, कुछ लोगों से अगर हम बात करेंगे तो वो बताएंगे कि कराची की आबादी 5 करोड़ है, कोई 3 करोड़। बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं जो वो 3 करोड़ 3.5 करोड़ के दरमियान बताते हैं। हमारा खुद का भी ये नज़रिया है कि 2 से 2.5-3 करोड़ तक कराची की पॉपुलेशन है। अब एक तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, सिंध गवर्नमेंट यानी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वो कराची को सही गिनना नहीं चाहते। इसी वजह से हमेशा कराची की करंट पॉपुलेशन नहीं गिनी जाती। और दूसरा मसाइल जो हमारा मेन मसाइल है कि कराची में एक्चुअल लोग जो रहते हैं वो 3.5 और 3 करोड़ लोग तो रहते हैं, मगर इसमें कराची के लोग कितने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कराची के लिए। देखिए, कराची की मुझे जो लगता है 40-50% जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के और मुख्तलिफ इलाकों, रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, बहुत से कराची में ऐसे लोग हैं जिनके घर यहाँ पे है, कारोबार यहाँ पे है, सेटल्ड, वेल सेटल्ड है, जो वापसी जो सिंध से या माइग्रेट करके आए हैं या जो बलूचिस्तान से आए हैं, जो पंजाब से आए हैं, वो कभी वापसी अपने इलाकों में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ उनके कारोबार सेट हो गए या उनकी फैमिलियाँ सेट हो गई, बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर आज भी उनके जो वोट कास्ट होता है वो अपने देहात में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जाके होता है। वो जब पॉपुलेशन गिनती की बात आती है तो वो एक बहुत बड़ी कराची की आबादी कराची में नहीं गिनी जाती। एक ये भी फैक्ट है कि बहुत सी आबादी जो कराची में लोग रहते हैं उनको गिना ही नहीं जाता, क्योंकि उनका ताल्लुक तो कराची से, वो खुद को बताते तो कराची का है, मगर उनके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर मेनली बात की जाए CNIC, तो उनका जो CNIC है वो होता है किसी पाकिस्तान के किसी और शहर और सूबे से, क्योंकि कराची एक माशी हब है, बड़ा सरमाया पाकिस्तान को कमा के देता है, तो कारोबार के जो मामलात हैं वो यहाँ ज़्यादा है, पोर्ट एंड शिपिंग का यहाँ है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग इस शहर में, सूबा सिंध में आते हैं अपने रोज़गार के लिए। और कुछ लोग जो अपना मसनूई रोज़गार बना के फिर रहे हैं, जिसको आजकल बहुत से लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जो कराची बिलखुसूस मांगने आते हैं, मांग के यहाँ से करोड़ों रुपए रेवेन्यू जनरेट करके अपने इलाकों में ले जाते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, वहाँ ज़मीनें खरीदते हैं उन पैसों की। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस धंधे से बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं और बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। वो अपनी जो उनकी ड्यूटी टाइम है मांगने के बाद बड़ी लग्जरी। अच्छा, उनका ताल्लुक भी कराची से नहीं होता, वो रहते कराची में हैं, वसाइल कराची के यूज़ करते हैं, मगर कराची में गिने नहीं जाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर में कराची वालों को जो फेस करनी पड़ रही है, वो उस पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन
हमारी गिनती में नहीं आती। रहते कराची में है, पानी कराची का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तर जो वसाइल हैं वो कराची का यूज़ करते हैं, मगर उनका जो वोट बैंक है जो उनका, वो उनके आबाई गांव, कस्बे, सूबे का होता है। इस वजह से कराची की पॉपुलेशन हमेशा कम गिनी जाती है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, कोरंगी के जिस इलाके में रहता हूँ, वहाँ 60% आबादी ऐसी रहती है जिनका ताल्लुक कराची से तो है, मगर उनके CNIC कार्ड पे जो एड्रेस है, CNIC जो उनका बना हुआ है, वो पीछे किसी का पंजाब से, किसी का खैबर पख्तूनख्वा से, किसी का अंदरूनी सिंध के किसी शहर से। उसकी वजह से यहाँ के लोग गिने नहीं जाते। अगर उस पॉपुलेशन को हम हटा दें तो फिर अगर हमारा कराची की आबादी 1.5 से 2 करोड़ आती है तो फिर ओके है, इतनी बनती है। मगर वो पॉपुलेशन हम कैसे निकालें? या तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जो लोग यहाँ पे 3 या 4 साल से ज़्यादा रहते हैं, 3 या 4 साल से ज़्यादा रह गए हैं, या उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे एक सर्वे के तहत गवर्नमेंट करे कि वो मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके CNIC चेंज करके कराची का शहरी उनको बनाया जाए, ताकि वो कराची के वसाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो कराची की गिनती में आए। अब उनके जो हिस्से के फंड्स हैं वो आते उनके इलाके, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो फंड्स होते हैं वो वहाँ आते हैं, क्योंकि वो वहाँ गिने जाते हैं। मगर वो वसाइल यहाँ के यूज़ करते हैं, क्योंकि कराची में रहते हैं, बिजली यहाँ की यूज़ करते हैं, पानी यहाँ की यूज़ करते हैं। अब कराची की आबादी गिनी जा रही है 1.5 करोड़। अब जो गवर्नमेंट यहाँ वसाइल दे रही है, सेवरेज का निज़ाम दे रही है, रोड दे रही है, रास्ते दे रही है, कारोबार दे रही है, वो तमाम तर चीज़ें 1.5 करोड़ लोगों के लिए होती हैं। मगर यहाँ पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से कई ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके बाद कराची वालों को हमेशा जो गवर्नमेंट है उससे शिकवा रहता है कि जी हमें कम गिना जाता है। कम गिने जाने का एक मेन रीज़न मेरे हिसाब से ये भी है, और आप इससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब ज़्यादातर पॉपुलेशन सिंध की अंदरून की ज़्यादा है, तो वहाँ वडेरा शाही, वहाँ जागीरदाराना निज़ाम वहाँ ज़्यादा है। यहाँ से चंद सीटें किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं, बेशतर सीटें अंदरून सिंध से निकाल के वज़ीर आला दादू सखर जेकमाबाद लाड़काना का सिलेक्ट होके आ जाता है। आज तक कोई हैदराबाद तक का भी वज़ीर आला सिंध नहीं लगा, हमेशा लाड़काना दादू इस साइड का जो वज़ीर आला सिंध लगता है। अब उसका ना यहाँ घर है ना उसकी रिहाइश है, तमाम तर उसका जो निज़ाम है वो दादू सखर 7 हैदराबाद में है, तो वो उन एरियों को तरजीह ज़्यादा देते हैं और कराची को तरजीह कम देते हैं। और जो कराची के लोग हैं, जो कराची की पॉलिटिकल जमातें हैं, जो बिलखुसूस कराची पे ही सियासत करती है, कराची की ही बात करती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा उन पार्टियों की इत्तेहादी रहती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे वसाइल पर्सनली तो मिल जाते हैं, पर्सनली बहुत सारी वजारतें कह लो मिल जाती है, बहुत सारी और चीज़ें मिल जाती हैं, मगर उनको फिर अवामी मसाइल पे बात करने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि पहले ही वो पर्सनली इतना कुछ ले चुके होते हैं उन गवर्नमेंट से, जो मुंतखब गवर्नमेंट होती है असेंबलियों में, तो उनके पास फिर अवाम के लिए मांगने के लिए कुछ नहीं होता। फिर वही जो पिछली गवर्नमेंट या आने वाली जो भी लोग कराची में मुंतखब मेयर या गवर्नर कुछ भी हो गए आते हैं, तो वो अपने इख्तियारात का रोना हमेशा रोते फिरते रहते हैं। और हम देखते हैं ये कराची का फैक्ट है। कराची में आज अगर आप का जो इम्तियाज़ है बना हुआ है, जो कयूमाबाद चौरंगी पे, कयूमाबाद जो इम्तियाज़ के सामने से पुल गुजरता है, अगर आप कोरंगी से उस पुल पे चढ़ते हैं, जैसे ही पुल से उतरेंगे तो एक बहुत बड़ा खड्डा आता है उस तरफ, अगर कयूमाबाद से आ रहे हैं चढ़ने पे, और यहाँ से अगर कोरंगी से जा रहे हो तो उतरने पे एक बहुत बड़ा खड्डा आता है, जिस खड्डे को या जिस जंप को मैं पिछले 3 से 4 सालों से देख रहा हूँ, उसको आज तक नहीं बनाया गया। कराची के ज़्यादातर जो रोड हैं वो बनाए नहीं जाते, और ख़ास तौर पे उन आबादियों में तो बिल्कुल ही काम नहीं होता है जिनमें
कमज़ोर तबका या मजदूर तबका रहता है उस आबादियों में, जैसे कोरंगी लांडी के एरियाज हैं, इनमें काम नहीं होता, इनमें रोड का काम नहीं होता, इनमें सेवरेज का काम नहीं होता, और ज़्यादातर कराची में जो प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं एरियो में होती है, मगर इन एरियो में काम नहीं होता। और जो हम गैर शहरी आबादी है, जो बाहर से आई हुई आबादी है, वो भी ज़्यादातर इन इलाकों में रहती है। उसकी वजह से इस इलाके की पॉपुलेशन भी सही से गिनी नहीं जाती। और आज मैं आपको बताऊं, मेरे इलाके में आज तक मैंने कोई टीम नहीं देखी जो आए मर्दमशुमारी की, जो हमें गिने या दरवाज़ा खटकाए। ये भी एक फैक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वो टीमें, जो अफसर, जो हमेशा ये जो गिनती का अमल होता है वो जो टीचर्स होते हैं, सरकारी टीचर्स होते हैं, वो करते हैं। अब सिंध में सरकारी टीचर कौन होते हैं? ज़्यादातर जो अंदरूनी सिंध से अपॉइंट होके आते हैं, उनको इतनी तालीम नहीं होती, उनको इस शहर का इतना पता नहीं होता। क्योंकि आज भी अगर मैं किसी कराची के फ़र्द से पूछूं कि भाई मुझे कराची में 10 सरकारी स्कूल गिनवा दो और इन एरियो में, कोरंगी लांडी जैसे एरियो में, तो यकीनन वो नहीं गिनवा पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को कि वो सरकारी स्कूल जो है वो मौजूद है या नहीं है। अगर हैं तो उनका अमला कहाँ है, कहाँ गायब रहता है। क्योंकि स्कूलों पे ताला तो नहीं होता, मगर स्कूलों के अंदर कोई ख़ास एजुकेशन नहीं दी जाती। कराची के जो बच्चे हैं उनको, कराची के पेरेंट्स जो है उनको परेशानी ये होती है कि सबसे बड़ा जो अखराजात महीने के होते हैं वो एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की मद में ही जाते हैं। अगर यही सरकारी स्कूल का निज़ाम कराची में बेहतर हो तो ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसेस अदा करते हैं जो लोग, जो 20-25 हज़ार की नौकरी करने वाला महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये फीसेस की मद में जमा कराता है, तो ये पैसा बच जाएगा, ये पैसा किसी और मामलात में खर्च होगा। कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और कराची के वसाइल कम होते जा रहे हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता जो हुकूमत चेंज हुई, रिजीम चेंज के बाद कराची में एक बेरोज़गारी का तूफ़ान आया। जगह जगह आपको दस्तरखान मिलेंगे, करोड़ों रुपए दस्तरखानों पे यहाँ कराची में खर्च किए जाते हैं, जो कराची वालों से करोड़ों रुपए निकाल के जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, जिन पे आजकल हम तनकीद करते फिर रहे हैं कि जो ये बाहर शहरों से मांगने आते हैं, 3,000-4,000 रुपये दिहाड़ियाँ लगा के यहाँ कराची वालों से लूट के ले जाते हैं। तो इन लूटने वालों में कहीं ये NGO जो हैं इनका भी हाथ है। ये दिखाते बहुत बड़ा है कि हम कर रहे हैं, अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत खोखली होती हैं। कुछ ऐसा इनको, अगर इनको कुछ करना है तो कराची वालों के लिए, कराची वालों से इमदाद जमा करते हैं, कराची वालों के लिए कारोबार के मौके पैदा करते हैं, खुद भी खाएं और कराची वालों को भी काम करने का मौका दें। अब कराची के मसाइल पे इंशाल्लाह एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर मेरी बात से आप मुतफिक हैं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं और कराची का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट मोहम्मद मुजम्मिल को दीजिए इजाज़त। फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए मसले के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।